गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम करेंगे इंटीग्रल का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था और बोला था कि आप ट्राई करके देखिएगा, है ना। आपसे सॉल्व हो जाता है तो आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो गया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट से नहीं हो पाया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर वो अटक गए हैं किसी भी स्टेप में, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका सॉल्यूशन। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि आपने गलती कहाँ करी थी। ठीक है, कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही थी, कौन से स्टेप में आप अटक रहे थे, सब चीज़ें का नोटिस करना। मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, आपको इंटीग्रेट करना है 1 में 2x² प्लस 6 को। ठीक है, 1 में क्या दिया है, 2x² प्लस 6। तो देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताया था। मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में फॉर्मूला बता चुकी हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। यदि आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, सॉरी, प्लेलिस्ट में जाइए स्टूडेंट, और वहाँ से उस फॉर्मूलाज वाले लेक्चर को ले लीजिए, उन्हें देख लीजिए क्या फॉर्मूले हैं। हमने उनके साथ एग्जाम्पल भी करे थे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे तो एग्जाम्पल भी बता दिए थे मैंने कि इस टाइप के एग्जाम्पल इस पे आ सकते हैं। बट ये कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्पल हैं तो इन्हें मैं अलग से बता रही हूँ। तो बट यूज़ तो उन्हीं फॉर्मूले का है, तो उन फॉर्मूले को आप देख लीजिए। ठीक है, बट जो फॉर्मूला यहाँ यूज़ आने वाला है मैं आपको एक बार दोबारा उसे बता देती हूँ क्या है। तो देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन करने का 1/x² प्लस a² को। 1 दिया है x² प्लस a², इसको मैंने बताया था इंटीग्रेट कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ पर, क्या कि यहाँ x² का कॉफिशिएंट है, जो x² का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, है ना। x² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a कोई भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4/3 हो, 6/7, कुछ भी, वॉट एवर। बट x² का गुणांक यहाँ 1 है। x² का कॉफिशिएंट गुणांक समझते हो ना क्या होता है, जानते होगे स्टूडेंट्स ये चीज़ें। तो जैसे x² का कॉफिशिएंट क्या होता है, जो x² के आगे लिखा होता है। यहाँ x² के आगे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, 1। यानी x² का कॉफिशिएंट, x² का गुणांक क्या है, 1। ठीक है, मैं आपको देखो दोबारा बता देती हूँ। जैसे 2x² लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ x² बताइएगा, या फिर पूछ ले x² का गुणांक बताना, यहाँ पर क्या है जरा, तो आप क्या कहोगे, x² के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2। x² गुणांक क्या है, 2। ठीक है, समझ आया। यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जब यूज़ कर पाओगे जब x² का कॉफिशिएंट 1 होगा। अपना क्वेश्चन देखना, उसमें क्या है, x² का कॉफिशिएंट, अपने क्वेश्चन में x² का कॉफिशिएंट 2 है ना। x² का कॉफिशिएंट अपना 2 है, इसका मतलब x² का कॉफिशिएंट को 1 बनाना है पहले तो, तब इस फॉर्मूले का यूज़ कर पाओगे। तो फिर x² का कॉफिशिएंट 1 कैसे बनाए, अरे 2 को कॉमन ले लो, ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा x² का कॉफिशिएंट। तो ले लीजिए स्टूडेंट्स, 1/2 को ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ x² प्लस यहाँ क्या बचेगा 6/2। ठीक है, और dx। अरे स्टूडेंट्स, मैंने गलत लिख दिया क्या, रिवर्स चेक करना। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 2x²। अच्छा, पहली टर्म तो आ गई, प्लस 2 × 6/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 6। तो यही चीज़ है, गलत नहीं लिखा ना। तो ठीक है, x² का कॉफिशिएंट बन गया 1, बिल्कुल बन गया, बन गया x² का कॉफिशिएंट 1। अब कर लो फॉर्मूला यूज़। फॉर्मूला क्या था अपना, तो फॉर्मूला यूज़ करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। चलो ऐसा करो, पहले फॉर्मूला ही लिख लो जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो लिखो, क्या था अपना, 1/x² प्लस a², इसका आपने करना है इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a।
ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूले में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है। अपना ये स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ नहीं बना है ना, तो वही मैं आपसे कह रही थी इस फॉर्मूले से लिखने से पहले कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तो वो ये था, टू को तो पहले ले लो कॉमन। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या बचा, वन अपॉन, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से टू को, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 6/2 है ना, अंदर टू तो बाहर चला गया, 6/2 बचा। क्या आप 6/2 को इस तरह से लिख सकते हो क्या, मुझे बताइएगा, √3 का स्क्वायर। अरे 6/2 क्या हो गया, 6/2 दो तिया 6, ठीक है, 6/2 कितना आ गया 3। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2 इंटू √3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2। बेस सेम है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो √3 इंटू √3 को आप क्या लिख सकते हो, 3। इसका मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, दो तिया 6, 3 आएगा, कैंसिल आउट कर लीजिएगा, यानी कि 3 को आप क्या लिख दोगे, √3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना। और अपना क्या चल रहा है, dx। अब देखो यही मैं आपसे कह रही थी पहले लिख लो फॉर्मूले से, बट फॉर्मूला इसलिए बताया जैसे कि आपको समझ आए कि लिखा क्यों है, चीज़ें पता तो लगे कि लिख क्यों रहे हैं ऐसा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया फॉर्मेट। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई कंपेयर करने पर, √3। अब इस फॉर्मूले में रख दो ए की वैल्यू √3, तो आपका इंटीग्रेशन का क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 एज इट इज 1/a, यानी कि 1/√3 tan इनवर्स x/a, यानी कि x/√3। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो 1/√3 को बाहर ले लो, क्या आ जाएगा 2√3 tan इनवर्स x/√3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये अपना आ गया आंसर। देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में स्टूडेंट्स यहाँ लिख के आइएगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। हेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ते हैं हम, तो सी को ऐड करते हैं, है ना। डिफाइनाइट इंटीग्रल में तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल देते हैं, क्योंकि हमें लिमिट दे देता है। यहाँ हमें लिमिट नहीं दी ना, ये लोअर लिमिट होता है, और जहाँ ऊपर जो आपको लिखेगा वो होता है अपर लिमिट। ये सब मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ाऊंगी। जैसे यहाँ पर हो सकता है 2 लिख दे, ऊपर लिख दे 4, तो लोअर लिमिट हम कह देते हैं 2 और अपर लिमिट कह देते हैं 4। ठीक है, वो सब चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं डिफाइनाइट इंटीग्रल आपको पढ़ाऊंगी। ये चीज़ क्लियर हुई, समझ आया किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ आ गया है आपको, तो अच्छा बात है ना स्टूडेंट्स, अच्छी बात है। अब मैं आपको दे रही हूँ एक क्वेश्चन, आप उसे ट्राई करिएगा, वो आपसे हो जाता है तो आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखो क्वेश्चन है क्या, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है, आपने इंटीग्रेट करना है 1/4x² - 9। ठीक है, इसे आप इंटीग्रेट कीजिए स्टूडेंट्स। आप ट्राई कीज करके देखिए, कि ट्राई करिए एक बार, आपको समझ तो आए कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी से क्वेश्चन नहीं होता है। इंटीग्रल सच में टिपिकल है टॉपिक, इतना कोई ईजी नहीं है, बट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट ट्राई ज़रूर कीजिए, है ना, ट्राई करके देखिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।